नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है वो राहु केतु, ये पार्ट टू है। पार्ट टू पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। पार्ट वन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट था, बिल्कुल अलग। पार्ट टू अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग। पार्ट थ्री जो आएगा वो भी अपने आप में अलग है, इंडिपेंडेंट है, यानी कोई किसी से लिंक नहीं है। राहु केतु समझने के लिए कम से कम 25 क्लास का मैंने कोर्स बनाया, जिसको थ्री पार्ट्स में कर दिया। इतने सारे सूत्रास हैं हमारे राहु और केतु के ऊपर। तो ये जो राहु और केतु का कोर्स चलेगा, ये कम से कम 10 क्लासेस का रहेगा। इसमें आप ऐसी ऐसी टेक्निक समझेंगे जो सोची हुई नहीं थी। नॉर्मल लीग से हट करके हमें राहु और केतु को पढ़ना है, बिल्कुल लीग से हट करके। किसी की कोई क्वेरी हो लास्ट में, वो जो है अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हमें राहु केतु का ये जो कोर्स है, सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स। अब ये जो कोर्स है, एक सेकेंड, टूल्स को आना चाहिए। हाँ, आ गया टूल्स। ये जो कोर्स है 10 क्लासेस का रहेगा, 10 डेज का रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी और 5 क्लास चलेंगी एक हफ्ते में, फिर दोबारा फिर चलेंगी, और टोटल 10 क्लासेस का रहेगा ये। और टाइमिंग इसकी 8 टू 9 पीएम रहेगी। दूसरा, क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। क्लास रिकॉर्डिंग मंडे से स्टार्ट होना है ये कोर्स। मंडे यानी कल से 20th नवंबर 23 को ये स्टार्ट होगा। ठीक है। और क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी। क्लियर है? तो और ऊपर से आपको जो है पीडीएफ, तो खैर इसमें नहीं मैं दे रहा हूँ, वो तो पिछले कोर्स में था। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको ई सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। और फी इसका जो है 5333 है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ वही है, दोज रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स। इसमें मैं क्लास के अंदर इतनी बारीक चीजें पढ़ाऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी, कल्पना भी नहीं करी। हमें सिर्फ ये पता है ना कि राहु केतु जो है वो हमारे को पीड़ा देते हैं। राहु केतु हमारी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। How use Rahu Ketu in IVF? I'll teach you in the class. सबसे बढ़िया गिफ्ट मेरे को ये देना है क्लास में। गिफ्ट क्या रहेगा कि भगवान ने मेरे को टॉरस लगन क्यों दिया? कोई कहे जी मेरे को लियो असेंडेंट क्यों मिला? दिस इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास, यू गॉट सच काइंड ऑफ ए लगना इन दिस बर्थ। उसके ऊपर मेरे को गिफ्ट आपको डिटेल में पहली क्लास में ही पढ़ा देना कि भाई मेरे को ये जन्म मिला है, इस लगन का क्यों मिला है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूट कॉज के बिना हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस चीज को हमेशा फोकस करिए। राहु केतु क्या होते हैं? राहु केतु जो होते हैं, राहु जहां बैठा है वो आपका मिस्टेक एरिया है। केतु जहां बैठा है वो आपका रेस्ट्रिक्ट एरिया है, वहां पर वो रोक देगा। सपोज किसी का केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो 7th हाउस व्यापार का है, तो व्यक्ति में बड़ी प्रबल इच्छा रहती है कि मैं व्यापार करूं, परंतु उसमें सफलता नहीं मिलती। केतु ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपने उस व्यापार को अच्छे से भोगा था। इस जन्म में आप जो है व्यापार क्या है वो करना चाहते हैं, लेकिन पर कर नहीं पा रहे। तो हमको बहुत बारीक चीजें पता करनी है। जहां आपका राहु केतु बैठा है उसके मकान मालिक कौन है? सपोज योर राहु इज सिटेड इन द पाइसिस साइन, बृहस्पति की राशि में आपका जो है राहु बैठा है, तो मकान मालिक डिस्पोजिटर कौन बना? जुपिटर बना। तो जुपिटर और की गलतियां पूर्व जन्म में हुई थी, इसीलिए उसकी राशि में राहु आया।
किसी ग्रह से भी कंजक्ट है, राहु केतु पूरी कुंडली को कंट्रोल करते हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसको भी प्रभावित करते हैं, जिस राशि में राहु केतु बैठते हैं उस राशि लॉर्ड को भी प्रभावित करते हैं। ये कार्मिक कंट्रोलर प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं फिर से आप समझ लीजिए। राहु केतु और शनि, ये तीन ग्रह हमारे कार्मिक कंट्रोलर वाले ग्रह हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं जैसे फिर से आपको बता देता हूं। देखिए, क्योंकि मेरे को डीप जो है वो क्लास में ही पढ़ाना है। ये मान लीजिए 12 नंबर लिखा है यहाँ पर राशि, और यहाँ पर राहु बैठा है और जुपिटर यहाँ बैठा है, रेट्रोग्रेड भी है। क्लियर है? अभी मैंने एक सिंपल सा बताया था सूत्र आपको, पहले सिंपल वाला क्या, कि इसका डिस्पोजिटर कौन है, वो बृहस्पति है। तो सप्तम भाव आपका कार्मिक हो गया। क्लियर? उसका लॉर्ड भी कार्मिक हो गया। आप एक्सट्रीम टाइप के कर्मास लेकर के आए हैं रिलेटेड टू द सेवंथ भावा। कारण एक तो इसमें राहु बैठा, दूसरा इसका स्वामी अपने से 12वां बैठा, तीसरा नेगेटिव पॉइंट वक्री है। तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो 0 हो गया। इट इज बेटर नॉट टू गेट मैरिड। डू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी बिफोर टू गेट मैरिड। शादी करने से पहले बहुत अच्छे वाली रेमेडी करनी पड़ेगी, उसके बाद भी करते रहना पड़ेगा, बिकॉज यू आर कैरिंग अ हैवी डेट्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। फिर से बता देता हूं, कुछ लोग बाद में, ये राहु केतु जहां बैठते हैं वो आपका मिस्टेक एरिया है। मिस्टेक एरिया है। सेवंथ हाउस में आप व्यापार करेंगे तो गलती करेंगे, पार्टनर के प्रति आपका व्यापार शक का भी हो सकता है। सेवंथ हाउस में राहु ना वाइफ या हस्बैंड के प्रति शक की भावना भी देता है, तो वहां गलतियां होंगी। सिंपल सी बात। दूसरा, इसका लॉर्ड कहां गया, अपने भाव से द्वादश बैठा है। किसी भी ग्रह का अपने भाव से द्वादश बैठना अशुभ है। दूसरा, ये लगन से भी छठा है। तीसरा पॉइंट, ये वक्री भी है। वक्री का मतलब है पूर्व जन्म में आपने जुपिटर से रिलेटेड गलतियां करी थी, इस जन्म में आपको पे ऑफ करना है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आगे चलते हैं। सपोज आपके यहाँ केतु बैठा है, कोई भी लगन हो, इरिस्पेक्टिव, मैं लगन लिख ही नहीं रहा, एनी लगना, यानी मेष लगन से लेकर के, मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक कोई भी लगन हो सकता है आपका साहब। तो आपका कोई भी लगन है, अगर चतुर्भाव में केतु बैठा हुआ है तो ये चंद्रमा को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। चाहे चंद्रमा आपका उच्च का होके बैठा हो। मान लो मैंने कहा जी लाभ भाव में चंद्रमा आपका उच्च का, आपको दिख रहा है उच्च का, पर ये काल पुरुष कुंडली से चतुर्भाव चंद्रमा का होता है, तो इसने काल पुरुष कुंडली का चतुर्भाव एफ्लिक्टेड कर रखा है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए, मान लो यहां पर चंद्रमा उच्च का करा, अब ये डबल तगड़ा वाला इफेक्ट आ गया। पहले वाला कम इफेक्टिव था, दूसरे वाला उस ग्रह को भी देख लिया कि तूने, और गड़बड़ हो गई। तो हमको इन चीजों को समझना है और समझे बिना आगे नहीं बढ़ना। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन है, पंचम भाव में राहु बैठ गया। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसको भ्रमित करेगा। राहु भ्रमित करेगा। पंचम भाव आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को संघर्ष भी करना पड़ सकता है लाइफ में, वो भी थोड़ा बहुत भ्रमित हो सकते हैं। ये हुआ राहु का। अब मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है और राहु की दृष्टि आ गई। राहु ने राशि को प्रभावित करा ही करा, साथ में सूर्य को भी प्रभावित कर दिया। इसको बोलते हैं डबल इफेक्ट।
The lord of that house, fifth bhava, is being also aspected by the Rahu being seated in the fifth bhava. सिंपल सी बात है, तो यहाँ डबल इफेक्ट आ गया। क्लियर है? अब क्या होता है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। मान लो सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य हमारी आत्मा है। क्लियर है? जब हॉस्पिटल में कोई बेचारी फीमेल जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपकी मदर को या मदर इन लॉ को तो नहीं मिसकैरेज हुआ था। यानी आप जेनेटिक डिफॉल्ट ढूंढ रहे हैं, जिसे वंशागत कमी कहते हैं। जेनेटिक इफेक्ट, वंशागत कमी। तो सूर्य के साथ राहु है। आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वंशागत कोई ना कोई कमी आपके शरीर में आई ही आएगी, जो आप लेकर के आए। कौन लेकर आया? आत्मा। आत्मा के तो बार बार री इनकारनेशन होता है, बार बार जन्म लेना है आत्मा ने। तो आत्मा के ऊपर क्या दोष लगा हुआ है? उस परिवार में जिसमें जन्म लिया है, आपको उस परिवार का कोई वंशागत रोग लगेगा। अब बड़ा अजीब सा सवाल आता है कि मेरे को क्यों लगा? अरे भैया, आप ही इसी कुल में किसी पीढ़ी में पैदा हुआ होंगे, इसी परिवार में आप किसी पीढ़ी में पैदा हुए होंगे। क्लियर है? तो ये चीज है, इन चीजों को हमें समझना है बारीकी से। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आदमी को सफर करना पड़ता है लाइफ के अंदर, बहुत सारे चीजें हैं इसके अंदर। क्योंकि सूर्य सरकार का भी कारक है, तो सरकार से पीड़ा हो सकती है। क्लियर है? मान लीजिए समवन इज हैविंग मार्स एंड राहु कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट। ये भाई साहब इन्वेंशन भी देता है, रिसर्च वर्क भी देता है, अंगारक योग भी बनाता है। क्लियर है? ब्लड के रोग भी दे सकता है, ब्लड में कुछ भी एफ्लिक्शन आ सकता है ब्लड के अंदर। व्यक्ति का चेरी कलर का ब्लड हो सकता है, ब्लड में डार्कनेस हो सकती है, रंग गहरा होगा। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, एग्रेशन है, बीपी का रोग हो सकता है, सडन एक्सीडेंट होते होंगे। ये चीजें सारी आ जाती है, सडन एक्सीडेंट। राहु काल भी तो है ना, ये हमें समझना है। क्लियर है? तो हमको बारीकियों से चलना है, ना कि एरे गहरे पॉइंट से चलना है। अब सपोज someone is having Jupiter and Ketu conjunction anywhere in the chart. Jupiter and Ketu conjunction anywhere in the chart. The person having high cholesterol level or a BP problem too also. बट क्या है कि जैसे ही जातक ने जन्म लिया, तो जन्म के 2 वर्ष के बाद उसकी देह को पीड़ा निश्चित आई। कारण जुपिटर जीव है और ये कार्मिक प्लेनेट है। क्लियर है? तो इसने अपना प्रभाव देना ही देना है। कई सारे चीजें हैं। ये वैसे गुरु चेला योग है, बड़ा शुभ योग माना गया है, बट समटाइम्स इट गिव्स अ विडो योगा टू अ फीमेल इन द ओल्ड एज। तो ये चीजें हमारे कार्मिक चीजों को बताती है। मैं जुपिटर और केतु वालों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। जुपिटर और केतु कंजक्ट अगर किसी के चार्ट में है, द पर्सन has done a very good tapasya in the previous birth. उसने जप तप पूजा पाठ बहुत अच्छा किया। कुछ लोग इस जन्म में आके पूजा पाठ में को करना ही नहीं चाहते, कारण उस पूजा पाठ से कोई इच्छा रखी थी और वो इच्छा पूर्व जन्म में पूरी नहीं हुई। तो इस जन्म में कुछ लोगों का जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है भगवान के प्रति। इफ समवन इज हैविंग जुपिटर एंड केतु इन द फिफ्थ भावा, गिव्स अ वेरी गुड वर्शिप योगा।
ये हमको समझना है। ये कहाँ कंजक्शन है हमारा इसका, और क्या मीनिंग है, किस राशि में कौन से ग्रह देख रहे हैं, किस नक्षत्र में है, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। लेकिन हम राहु केतु को ही समझ लें तो बहुत है। ये याद रखिएगा, पूरी कुंडली जो है वो राहु केतु के कंट्रोल में है। कलयुग के प्रधान जो है ना, वो भैरव देव है। आप वाराणसी जाइए, भगवान शिव के दर्शन करने ज्योतिर्लिंग के तो अधूरे माने जाएंगे यदि आप भैरव को प्रणाम करके नहीं गए। सेनापति को प्रणाम करना पड़ेगा भैरव को, अगर आप वाराणसी में भगवान सदाशिव के दर्शन करना चाहते हैं। तो कलयुग का जो सेनापति है ना, वो राहु है, कंट्रोल उसी के हाथ में है सारा कुछ। पूरी कुंडली उसी से कंट्रोल हो जाती है। ये बात समझ लीजिए। जिन भावों को देख रहा है, तीन भाव वो हो गए, जिस घर में बैठा है वो भाव हो गया, जिस नक्षत्र में बैठा है वो हो गया, और ट्रांजिट का राहु जहां जाए वो भी हो गया। तो पूरी कुंडली राहु की और केतु की ज्यूरिडिक्शन में आ जाती है। हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। अब मार्स और राहु है, अभी मैं बता रहा था मार्स एंड राहु। मार्स जो है वो सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। मार्स ब्रदर इन लॉ को भी बताता है, साले साहब उसको भी बताता है। बात क्लियर है? तो ब्रदर इन लॉ और ब्रदर की लाइफ को भी अफेक्ट करता है। अब कोई कहे जी मेरा तो ब्रदर नहीं है, तो भैया तुम्हारा कजन होगा, या आपकी वाइफ के छोटे भाई होंगे, तो उनकी लाइफ को भी ये इफेक्ट कर रहा है, आपके करेज को भी इफेक्ट कर रहा है। अगर आपका मार्स राहु थर्ड हाउस में आ जाए तो ये खराब है, आपका करेज गलत दिशा में जा सकता है। इन चीजों को समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे इन चीजों को, तो हम कहीं ना कहीं गलतियां करते चले जाएंगे। क्लियर है? और हमें गलतियों से सीखना है, बस ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं, बड़े अच्छे पॉइंट से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी प्लेनेट राहु केतु के साथ बैठता है उस प्लेनेट को ये दोष देते हैं। कहते हैं ना, संगत जो है वो रंगत तो बदलेगी। अच्छी संगत में बैठोगे अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब मान लो किसी का वीनस के साथ राहु बैठ गया, क्लियर है? तो वीनस जो है, अगर मैं नाड़ी बीच में लगा दूं तो मैं जब पढ़ाता हूं तो बड़े डिफरेंट एंगल से पढ़ाता हूं। एक्स्ट्रा पढ़ाना मेरा धर्म है, सीधी सी बात है। जो सोच के हैं उससे 10 गुना ज्यादा मिलता है क्लास में। ये पैसा है। राहु मेटीरियलिस्टिक का इल्यूशन है, आदमी गलत तरीके से भी पैसा कमा सकता है, सिंपल सी बात है। कई मीनिंग आएंगे। शादी के बाद वाइफ बीमार हो सकती है विवाह उपरांत, क्योंकि वीनस पत्नी है वैदिक से। तो हमको जो है हर एक चीज को बारीकी से समझनी है। वीनस डॉटर को भी बताता है, पुत्री को भी बताता है। अगर मान लो किसी वीनस अगर मेल का चार्ट है, तो वीनस के साथ राहु है तो पुत्री को भी कष्ट बताता है, रोग हो सकता है किसी भी प्रकार का। अगर फीमेल का चार्ट है तो उसको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सी बात है। अब वीनस राहु है तो मेल का चार्ट है या फीमेल का चार्ट है, तो पथरी का रोग भी हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन भी दे सकता है। रोगों में कई चीजें आएंगी राहु से। आगे चलते हैं। अब राहु केतु से हम पूर्व जन्म के बंधनों को कैसे समझेंगे, पूर्व जन्म, ये मैं क्लास में रिवील करूंगा। जो दो चीजें हैं जिसको आप अपना जन्म समझ पाएंगे कि हम क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, या क्या हमारे पास ये लाइफ चल रही है। तो पूर्व जन्म के संबंधों को हम लोग समझना चाहेंगे। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताना है आपको। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का मंगल कहीं पे भी बैठा हो, मान ले किसी का मंगल यहाँ बैठा, आप कहीं भी बैठा लोगे, मेरे को कोई हिसाब नहीं लगाना है। ये थर्ड हाउस में बैठ गया राहु मंगल से, और बाई चांस ये फीमेल का चार्ट है। बात क्लियर है? उसको अपने पति पर सदैव शक रहेगा, पति के ऊपर सदैव शक रहेगा।
तो इन चीजों को बड़े ध्यान से आपने समझना है। वैसे भी 7th हाउस में राहु किसी के बैठा हो, स्पाउस पे थोड़ा वो शक करने की भावना आ ही जाती है, लेकिन वो कब आ जाती है, वो जब महादशा अंतर या प्रत्यंतर दशा, तब ये इवेंट्स आते हैं। वैसे भी मैंने बता दिया, मार्स किसी का यहाँ बैठा है फीमेल के चार्ट में, राहु यहाँ बैठा है, गड़बड़ हो गया, वो पति पे शक करेगी करेगी, क्योंकि मार्स से 3rd भाव में राहु है। आगे चले, हस्बैंड के अविश्वास करती होंगी, अगर किसी फीमेल के चार्ट है तो भैया उन पर विश्वास करो, अपना गृहस्थाश्रम क्यों खराब कर रहे हो, मेरा तो यही सजेशन। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी के 2nd हाउस में राहु बैठा है, क्लियर है। 2nd हाउस में राहु अट्रैक्शन देता है ओपोजिट के प्रति, स्वयं में भी अट्रैक्शन क्रिएट करना चाहता है जातक, क्लियर है। अकेला राहु बैठा है, कई मीनिंग आ जाते हैं, कोई कहे जी मेरा प्लेनेट भी बैठा है, तो मीनिंग अलग होते चले जाएंगे। 2nd हाउस में राहु बैठा है तो मैरिज में जो कहा गया वो पॉइंट्स नहीं थे। मान लीजिए बिटिया को ये कह दिया कि लड़का जो है जी 50,000 कमाता है, जब शादी हुई तो पता चला जी ये तो 40,000 रुपए कमाता है, 10,000 एक्स्ट्रा बता रखे थे, तो कुछ ना कुछ मिसगाइडेंस वाली बात आ ही जाती है, सीधी सी बात है। तो कई सारे मीनिंग आ जाते हैं 2nd हाउस के राहु का। 2nd हाउस हमारा फैमिली का भी है, राहु पॉलिटिक्स का भी कारक है, तो फैमिली के परिवार के सदस्य एक दूसरे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिस इज अ नॉनसेंस। बट क्या करें, आप ऐसा जन्म लेकर आए हैं, आपको परिवार ही ऐसा मिला है कि आपके कुल के लोग ही, जो गोत्र के लोग हैं, कुल के लोग ही हैं, वो ही राजनीति कर रहे हैं अपने ही परिवार के प्रति। तो ये सब मीनिंग अलग से अलग होते चले जाते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं। राहु जो होता है लगन में, पंचम में, नवम में, अब हम ये कहते हैं पितृदोष, बहुत सारे मीनिंग है, जरूरी नहीं है यहाँ पितृदोष होगा, पहले बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। अगर ये राजयोग में शामिल है, त्रिकोण भाव है, तो राहु राजा बना देगा, ये भी याद रखना है आपने। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी मैं सूर्य के साथ राहु बिठा देता हूं। अब हम नाड़ी से चलें और कालपुरुष कुंडली से देखें तो सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड होता है, सूर्य पुत्र रत्न का कारक भी होता है, तो पुत्र रत्न प्राप्ति में राहु 501 करोड़े अटका देगा। कारण मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको वंशागत डेफिशिएंसी भी बताया था। ये चीजें समझनी है, हम क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, 10 क्लासेस का कोर्स है, छोटा नहीं है। और ये वैदिक सॉरी राहु केतु पार्ट 2 है, 1 नहीं है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा चुका हूं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट था, ये पार्ट भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। अब एक और चीज करके चलते हैं। क्या होता है कि आपका सूर्य बैठा है, यहाँ पर बैठा है सूर्य, और यहाँ राहु बैठ जाए या यहाँ राहु बैठ जाए, तो यानी इसके त्रिकोण भाव में राहु बैठा हुआ है, सूर्य से त्रिकोण, त्रिकोण होता है 5वां और 9वां भाव, तो ये 5वां बना सूर्य से, ये सूर्य से 9वां भाव बना, ये 5वां बना। तो ऐसे जातकों को पहले बड़े आराम से पुत्री प्राप्त हो जाती है इजीली, क्लियर है। इफ देर इज नो राज योगा इज बीइंग क्रिएटेड बाय द राहु, अदरवाइज ही विल गेट ए कन्या वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती उसके आने में। अब आता है, अब किसी का जुपिटर के साथ राहु है, वैसे कहीं पे भी ले लो भाई, मैं तो फिलहाल आपको एग्जांपल के लिए यहाँ लिख दिया, मैं तो बाहर ही लिखता हूँ, कहीं पे भी बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का पब्लिक इमेज जो है ना, लोग जरा मिसअंडरस्टूड करते हैं। ऐसा जातक विदेश चला जाए तो बहुत सक्सेसफुल रहता है, अरब कंट्री चला जाए, चाहे वेस्टर्न कंट्री, चाहे किसी कंट्री में जाए, तो वहां सक्सेस देता है। अब इसे चंडाल योग पढ़ोगे तो चंडाल योग तक ही रह जाओगे। मैं तो बड़े प्यार से जब क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया तेरे को फॉरेन एम्बेसी में चपरासी की भी नौकरी मिल जाए, चला कर ले जाके, सैलरी तो 70-80 हजार रुपए होगी,
राहु फॉरेंस को रिप्रेजेंट करता है। लोग ऐसे जातक को मिसकोट करते हैं, उसकी जो समाज में छवि होती है थोड़ी भ्रमक छवि हो जाती है, सीधी सी बात। ऐसे लोगों के ऑल ऑफ सडन कई बार छोटे मोटे चोटें लग जाती हैं, एक्सीडेंट भी दे देता है। राहु एक्सीडेंट भी है, राहु काल है ना, इसीलिए, क्योंकि लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो कई प्रकार की चीजें देगा। मुझे क्लास में पढ़ाना है कि राहु केतु आपको रोग देते हैं, राहु केतु रोग से मुक्ति भी देते हैं, वो मुझे क्लास में पढ़ाना है। ये तो कॉमन है, सबको पता है राहु केतु रोग देते हैं, कोई ना कोई डिजीज दे देंगे, पर वो उससे मुक्ति भी दिलाने में सहायक होते हैं राहु केतु। ऐसा नहीं है कि रोग ही देना उनका धर्म है, मुक्ति भी कराते हैं। आगे चलते हैं, एक और छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। राहु का मतलब होता है पैथ लैब, लेबोरेटरी। क्लियर है? अगर आपका राहु बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला है तो आपकी रिपोर्ट सदैव ओके आनी है, आपका रोग नहीं वो प्रकट होने देगा। राहु की इक्वालिटी है, रोग नहीं प्रकट होने देगा, बैंड बजा के हाथ में दे देगा पूरा। सो आई विल टीच यू वेरी डीपली इन द क्लास इटसेल्फ, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए दशा के अंदर हम समझना चाहें तो, जैसे बुध में केतु की दशा है, ये अगर आपके बच्चों में है तो मैं कह रहा हूं उन पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बुध जो है वो अपना टीनेज को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु ने कुछ उल्टे फैसले करा देने हैं। वो आजकल आपने न्यूज सुनी होंगी, एक 25 साल का लड़का था, सासू माँ के साथ भाग गया, सास अपने जवाई के साथ भाग करके शादी कर ली। ये उल्टे सीधे कर्म बुध केतु करा देता है। अगर बुध के साथ राहु का संबंध आ जाए ये भी उल्टे सीधे करा देगा। और बुध स्किन का भी कारक है तो स्किन में भी दिक्कत दे सकता है। ये हमको ग्रहों के साथ राहु के संबंधों को समझना है बारीकी से। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिन्हें मैं उनका हिंट भी नहीं दे रहा हूं आपको। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपकी समझ से परे हैं, राहु केतु के पॉइंट, वो मैं सिर्फ क्लास में ही रिवील कर सकता हूँ। जो आपकी समझ से ही परे हैं, जिसको आपने कभी ना सुना ना जाना ना पढ़ा, वो पॉइंट्स मुझे पढ़ाने हैं क्लास के अंदर, जिनके बारे में मैं शून्य जानकारी दे रहा हूँ आपको। अब आगे चलते हैं। आपका बृहस्पति कुंडली में कहीं पे भी बैठा है, मान लीजिए जुपिटर आपका 11th हाउस में बैठा है, क्लियर है? या मान लीजिए केतु यहां बैठा, बात एक ही है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे। ट्रांजिट का जुपिटर यहां आया, टी से ट्रांजिट, और ट्रांजिट का केतु यहां आया, टी से केतु ट्रांजिट का, ये हमने लिया। तो आदमी के जो है जुपिटर जो है पैसे का कारक भी है, वैदिक में धन का कारक है। तो आदमी धन की कमी के कारण उधार ले सकता है, ये भी समझना है आपने। बृहस्पति से जो है हम धन भी देखते हैं ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति देव जो है ना वो धन के कारक कहे गए हैं। तो आप उधार ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब सन के मून के साथ आ जाता है आपका राहु। आप कहेंगे जी बड़ा खराब होता है, अरे भैया जरूरी नहीं है। अब मान लो मैंने यह 4 नंबर लगन लिखा, मून और राहु इकट्ठे बिठा दिए। याद रखिए लगन जो होता है ना, असेंडेंट लगन, वो केंद्र है और त्रिकोण भी है, याद रखिए। अब ये राजयोग है, अब ये राजयोग है, याद रखिए। लग्नेश सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ,
हाँ, दिक्कतें देगा, हेल्थ इश्यू देगा, वो छोटी-मोटी वो रहेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु विष है, याद रखिए, राहु विष है, विष छोड़ेगा वो। अब मैं आपको गुरु चेला भी समझा देता हूँ, मान लो किसी का 12 नंबर में शुक्र उच्च का बैठा है, साथ में राहु बैठा है, ये मत सोचिए ये गुरु चेला योग तो बना ही बना, परंतु ये भी याद रखना है कि ये जो है विष है राहु, विष छोड़ेगा पूरी तरह से। अब जिनकी कुंडली में वैसे भी चेक कर लो शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हैं, क्या वाइफ की डिजायर ज्यादा है, क्योंकि राहु डिजायर भी बताता है ना। आपके घर में 14 इंच का टीवी था, वाइफ ने कहा अरे यार पड़ोसी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ तो बहुत बड़ा टीवी बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा करते हैं हम भी 52 इंच वाला 40 इंच वाला टीवी ले आते हैं। तो ये वाइफ में डिजायर दिखाता है। कई मीनिंग आएंगे जिनको मुझे क्लास में रिवील करना है। जब मैं इस राहु केतु को पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें ट्विस्टिंग बड़े तरीके से लाऊंगा, आपको पता भी नहीं लगने दूंगा कि मैं नाड़ी से भी पढ़ा गया और वैदिक से भी पढ़ा गया। वो तो पढ़ाने के बाद मैं बता दूंगा कि आप नाड़ी से पढ़ गए, ये सब ये नाड़ी के सूत्रासन। तो बड़े अच्छे तरीके से हमको इन चीजों को समझना है। अब मान लीजिए जुपिटर आपका एकादश भाव में बैठा है, क्लियर है, इसके अगले घर में केतु बैठा हुआ है, ये है नेटल का, बात क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है। और यहां पर ट्रांजिट का केतु आ गया, ट्रांजिट का, आगे भी पापी ग्रह है पीछे भी पापी ग्रह है। अब ये फंस गए जुपिटर महाराज, तो ये पैसे के लिए ऐसा रुला देगा, उधारी के लिए ऐसा फंसा देगा कि आप उस उधार के परेशानी से निकल ही नहीं पाएंगे। केतु लिटिगेशन भी होता है, कोर्ट कचहरी की लिटिगेशन भी केतु ही होता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि केतु वक्री है, पीछे की तरफ आएगा। अब जुपिटर भागना चाहेगा पीछे की तरफ, मान लो भागना चाहता है तो पीछे भी तो केतु है, फंस गया बेचारा। तो ये उधारी की मेजर समस्या आ जाएगी। अगर पहले से उधार है वो नहीं चुका सकता, स्पष्ट बोल दो आदमी के मुंह पे, नहीं चुका सकता, तेरा तो मेजर क्रंच आ चुका है पैसे का। मेरी क्लास में अमेरिका से मिस्टर यूसुफ थे, तो he is having Jupiter and Ketu conjunct in the chart. I think maybe in the sixth bhava like that, जहां तक मेरी मेमोरी कह रही है। तो यूसुफ बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है मेरा। He has done 27 कोर्सेज, मेरे 27 कोर्स किए हैं उसने, यूसुफ ने। तो मैंने यूसुफ से कहा कि आप यूसुफ सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो क्या? कह रहे यस सर, आई यूज ओनली क्रेडिट कार्ड। जुपिटर केतु क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला भी बनाता है। इंडिया में थोड़ा कम होता है, लेकिन वो टोपी घुमाने वाला भी आदमी बन सकता है अगर ज्यादा एफ्लिक्शन आ गया, तो हमको वो एफ्लिक्शन भी समझना है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ये सेकंड हाउस है, ये एक, सेकंड हाउस से दो, तीन, चार, पांच और छह, यहां हमने केतु बिठाया, कोई दृष्टि नहीं है कोई संबंध नहीं है, क्लियर है, कोई दृष्टि नहीं कोई संबंध नहीं, परंतु ये सेकंड हाउस से छठे घर में बैठा है। भाई साहब सेकंड हाउस का बहुत नुकसान कर देगा ये, क्योंकि ये सेकंड हाउस से छठा बैठा है और ये धन भाव भी है। पैसा ना जोड़ पाना, उधारी आ जाना, उधार लिया फिर चुकाया, लिया चुकाया, कई तरह की परेशानी दे देगा, लिटिगेशन दे देगा, क्योंकि केतु लिटिगेशन का भी कारक है। सेपरेशन दे देगा, फैमिली से अलग भी कर सकता है, परिवार से अलग बिछो दे सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के सूत्र जो है मुझे क्लास में पढ़ाने हैं। अब मैं फिर से सबको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करी, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से सब लोगों को बता रहा हूँ। आपने मिथुन लगन क्यों मिला आपको इस जन्म में? क्या कर्म थे पूर्व जन्म के कि आपको ही मिथुन क्यों मिला?
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि राहु केतु से रिलेटेड नहीं है। आई विल टीच यू इन द क्लास। पहली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये जन्म मिला है तो इन कारण से आपको जन्म मिला है। आज 19 तारीख है, कल है 20 तारीख, 20, 11, 23। मंडे से लेकर के ये क्लास चलेगी फ्राइडे तक, 5 डेज ये होंगे। फिर मंडे से फ्राइडे तक चलेगी, 5 क्लास ये होगा। तो 10 क्लासेस का ये रहेगा। टाइमिंग इसका 8 टू 9 पीएम रहेगा। आपको क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। आप पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्डिंग रखिए अपने पास। ऐसा नहीं है 1 साल बाद, 2 साल बाद। अभी आप कहीं पे भी कोर्स कर लीजिए, ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग आपकी चली जाती है। आपको दोबारा बाय करनी पड़ती है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि इसका जो आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। तीसरा अलग पॉइंट है, फी इसकी मैंने बड़ी नॉमिनल रखी है, 5333 है इसका फीस। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल देमसेल्फ, क्योंकि मैंने उनको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ानी है जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं की। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर ले, कैमरा ऑन कर ले, मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, जो चीज ना समझ में आई हो, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, मेरे से आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? अरे किसी ने शनि केतु लिखा हुआ है। किसने लिखा है वही शनि केतु? आइए सामने, में बड़ा अच्छा बताऊंगा। किसी ने लिखा हुआ है शनि केतु? चलिए मैं बता देता हूँ। कुछ लोग शायद नहीं आते, शनि केतु में बताता हूँ। शनि केतु वाले बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, या ये बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट बन सकते हैं। दिशा कोई बताने वाला हो ना, ये चीज समझ में आना चाहिए। ऐसा अब किसी ने लिखा है शनि राहु है। जब तक आप पितरों को सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जन्म पितरों के कारण हुआ है, पितरों की सेवा किए बिना जिंदगी अधूरी है। पितृ कर्म करते रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। Someone has written Saturn and Rahu like that. Care anyhow, so we are going to start this class tomorrow sharp at 8 to 9 p.m. Those who are interested, they can send me the screenshot of their enrollment to my personal number. ठीक है, चलिए, have a good day. Thanks a lot for joining this webinar. Thanks a lot.